students, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial. आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस. So first of all, what is a matrix? A matrix is an arrangement of mn numbers or functions in the form of m horizontal lines and n vertical lines is called a matrix of the type m cross n. इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम रोज कहते हैं और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं. तो ये एक मैट्रिक्स है m रोज और n कॉलम्स की. इसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं और ये नंबर्स जो इस मैट्रिक्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं. अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक एलिमेंट को लोकेट करते हैं. तो मैट्रिक्स के एक एलिमेंट को लोकेट करने के लिए हम उसके रो और कॉलम का नंबर यहाँ पर राइट कर देते हैं. सो A12 रिप्रेजेंट द सेकेंड एलिमेंट of first row. 1 is its row number and 2 is its column number. So A12 represent the second element of first row. So here it is a matrix of 2 cross 3 means we have 2 rows and 3 columns, and it is a matrix of 3 cross 2 means here we have 3 rows and 2 columns. Now, what are the type of matrices? So first of all we have row matrix. A matrix in which we have only one row is said to be a row matrix. जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसको हम कहेंगे row matrix. Similarly, column matrix एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम कहेंगे column matrix. For example, this. Now the next is zero matrix. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके हर एलिमेंट जीरो होगा is said to be a zero matrix या null matrix. इसको हम null matrix भी कहते हैं. Now we have square matrix. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम का नंबर सेम होगा where m is equals to n is said to be a square matrix. For example, this is a square matrix. Because rows are 2 and columns are also 2. Now we have diagonal matrix. सबसे पहले diagonal क्या होता है? Diagonal वो elements होते हैं जिसमें aij equal होते हैं. a11, a22, a33. तो इन elements को हम कहते हैं diagonal. तो एक diagonal matrix वो होती है जिसमें इस डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे. ऑल आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे. नाउ वी हैव स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स वो होती है वही डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे और रेस्ट ऑल एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे. उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस. ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. तो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स. नाउ वी हैव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे और ये कोई से भी नॉन जीरो नंबर होंगे. ऑल आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे. नाउ वी हैव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे और नीचे कुछ भी एलिमेंट्स होंगे. तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज लेस देन जे इज सेड टू बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस. अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनके सारे एलिमेंट्स सेम हैं तब हम कहेंगे कि वो दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस हैं. और कंपेरेबल मैट्रिक्स अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं लेकिन उनका ऑर्डर सेम है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 क्रॉस 3 ए बी सी डी एंड similarly we have another matrix of 2 cross 3
इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है लेकिन इनका रोज और कॉलम्स का नंबर सेम है, तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। और अगर इनके एलिमेंट्स सेम होंगे तो हम कहेंगे द टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिसेस। नाउ वी हैव एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे हम दो मैट्रिसेस का एडिशन कर सकते हैं? तो मैट्रिसेस का एडिशन तभी हो सकता है जब इनका रो एंड कॉलम नंबर सेम होगा। तो ए आई जे प्लस बी आई जे, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मीन्स हम फर्स्ट एलिमेंट ए मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट की एडिशन बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, A11 B11। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा A11 प्लस B11, फिर A12 B12, A12 का प्लस हम B12 से करेंगे। सिमिलरली A21 A22 B21 B22, ये हमारी A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। तो जब हम इनको सम कहेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का सम फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ और फोर्थ का फोर्थ के साथ। तो ये हमें मिल जाएगा B21 A22 प्लस B22। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ A प्लस B। नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस satisfies associative law, means A plus B plus C is equals to होगा A plus B plus C। मतलब किसी भी ऑर्डर में हम इनको प्लस करें ये हमें सेम मिलेगा। सेकंड, मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है, मीन्स A plus B will be equal to B plus A। Now the third is addition, existence of additive identity। In matrices, null matrix is the additive identity for addition। Suppose we add any matrix with the null matrix, we will obtain the same matrix। So null matrix or zero matrix is the additive identity for matrices। Addition of matrices also satisfies cancellation law, means if we have A plus C is equals to B plus C, then by right cancellation law we will get A is equals to B। This is also satisfied in case of matrices। Now the next is scalar multiplication of matrices। अगर हमारे पास A कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है और K कोई नंबर है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A with K will be equal to K Aij। मीन्स हमें हर एलिमेंट्स की, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई उस K से करनी होगी। तो हमें मिलेगा KA11 KA12 KA21 KA22। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नाउ how we can multiply two matrices? Two matrices can be multiplied only if the column number of first element will be equal to row number of second matrix। इसी केस में हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सपोज हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल्स टू 3 1 -1 एंड 2 और हमें ये चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका A स्क्वायर फाइंड करेंगे, मीन्स A की मल्टीप्लाई हम A के साथ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होगी। तो 3 इंटू 3 9 -1। अब इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ होगी तो ये हमें मिलेगा 3 प्लस 1 इंटू 2 2
नाउ अब इस सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, तो ये हमें मिलेगा -3 एंड -2। फिर इस सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ होगी, तो ये हमें मिलेगा -1 + 4। तो इस तरह से हमें a स्क्वायर मिल गया 8, 5, -5 एंड 3। अब हम इस a स्क्वायर को हमारी जो ये इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। a स्क्वायर -5a + 7i = a स्क्वायर इज 8, 5, -5, 3 -5 इंटू a है हमारे पास 3, 1, -1 एंड 2 + 7 इंटू i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने अभी आपको बताया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कि हमें इस 5 की सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा 8, 5, -5, 3 ऐसे ही रहेगा। इस 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 15, 5, -5 एंड 10 प्लस इस 7 की करेंगे 7, 0, 0, 7। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से आपको पता है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की एडिशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगी। तो ये हमें मिल जाएगा 8 - 15 + 7, 5 - 5 + 0, -5 + 5 + 0, 3 - 10 + 7। तो ये हमें 0 मिल गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यही हमें प्रूव करना था। हमने a स्क्वायर फाइंड करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये हमें = 0 मिल गया। Hence this we can say that this matrix satisfy this equation. Show that the matrix A is equals to 2, -1, 1, -1, 2, -1, 1, -1, 2 satisfies the equation a cube -6a square plus 9a minus 4i is equals to 0. तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा a स्क्वायर एंड a क्यूब। तो a स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? a की मल्टीप्लाई a के साथ करके। तो इसमें फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के साथ कॉलम के साथ होगी, तो हमें मिलेगा 4 -1 इंटू -1 1 + 1। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ होगी, तो हमें मिलेगा -2, फिर -1 इंटू 2 -2 एंड -1। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ हमें मिलेगा 2 + 1 + 2। तो ये हमें मिल गया 6 -5 एंड +5। सिमिलरली सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हमें मिल जाएगा +1 +4 +1 एंड देन सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ 1 +4 +1। फिर सेकेंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ हमें मिलेगा -1 -2 एंड -2। तो ये हमें मिल गया -5। सिमिलरली लास्ट रो के एलिमेंट्स कैसे आएंगे? लास्ट रो की हम पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 2, फिर +1 +2। फिर इस रो की हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा -1 -2 एंड -2। फिर इस थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 1 +1 +4। तो ये हमें मिल गया 5 -5 एंड 6। तो इस तरह से हमने a स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हम a क्यूब फाइंड करने के लिए a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से कर देंगे, तो ये हमें a क्यूब मिल जाएगा। अब हम इस a क्यूब a स्क्वायर a और आइडेंटिटी को इस मैट्रिक्स में रख देंगे। अब ये एक आपके लिए टास्क है कि हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस एंड सम सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मैट्रिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मैट्रिसेस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।